नमस्कार, राधे राधे। माँ भारती फाउंडेशन के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9 और 10वीं के हिंदी की प्रकरण अपना विशेषण के बारे में बात करते हैं कि पहले अपना विशेषण है यह आता है कितने अंक का? 2 अंक का। कक्षा 10 में कितने अंक आता है? 2 अंक का। तो विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है अपना विशेषता बतलाना। कि विशेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विशेषता बतलाना। अर्थात विशेषण का कार्य है विशेषता बतलाना। अब विशेषता किसकी बतलाई गई है? संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की। संज्ञा व किसकी? सर्वनाम शब्दों की क्या बतलाने वाले? विशेषता बतलाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण। कि विशेषण किसे कहते हैं? कि संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की क्या बतलाने वाले? विशेषता बतलाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे नील गाय, नील गाय। अब इसमें 2 शब्द होते हैं अपने, एक होगा विशेषण और दूसरा होगा विशेष्य। 2 शब्द होंगे, एक विशेषण होगा और एक कौन सा होगा? अपना विशेष्य। जो विशेषता बतलाएगा वो तो अपना होगा विशेषण। विशेषण का कार्य क्या बतलाना है? विशेषता। और जिसकी विशेषता बतलाएगा अर्थात ऐसा शब्द कौन सा शब्द होता है? अपना अधिकतर संज्ञा वह कौन सा हो सकता है? सर्वनाम शब्द। संज्ञा व सर्वनाम जो शब्द होगा वह अपना कहलाएगा क्या? विशेष्य। अर्थात संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण। अब यहाँ उदाहरण है अपने पास नील गाय। तो यहाँ 2 शब्द है, एक नील है और एक क्या है? गाय। तो यहाँ संज्ञा शब्द अर्थात विशेष्य क्या है? गाय। गाय क्या होगा इसका? विशेष्य। कि गाय कैसी है? नील यानी नीली। इसके आधार पर, रंग के आधार पर। और रंग के आधार पर विशेषण क्या बता रहा है? गाय की, गाय संज्ञा शब्द की विशेषता। तो ये नील हो गया अपना क्या? विशेषण। कि नील क्या हो गया? अपना विशेषण। अब विशेषण के भेद होते हैं अपने 4। मुख्य रूप से विशेषण के भेद कितने होते हैं? 4। पहला है गुणवाचक। नंबर 1 हो गया अपना कौन सा विशेषण? गुणवाचक। नंबर 2 है अपना संख्या वाचक विशेषण। कि नंबर 2 कौन सा होगा? अपना संख्यावाचक विशेषण। नंबर 3 है परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा विशेषण कौन सा? अपना परिमाणवाचक विशेषण। और नंबर 4 है अपना संकेत वाचक, या कह सकते हैं इसका दूसरा नाम है संकेतवाचक का सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण। कि विशेषण के अपने कितने भेद हुए? मुख्य रूप से 4। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक और इसका दूसरा नाम है सार्वनामिक विशेषण। तो अपन नंबर 1 है अपना गुणवाचक विशेषण। नंबर 1 कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक में क्या करेंगे? अब गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? कि वे विशेषण शब्द जो, वे विशेषण शब्द जो। कि पहला है अपना गुणवाचक। गुणवाचक में नंबर 1 है गुणवाचक है। अब इसकी परिभाषा है वे विशेषण शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की, और इसको कह सकते हैं संज्ञा व सर्वनाम को व्यक्ति व वस्तु की भी। कि संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की गुण, दोष, रंग,
दशा अवस्था आकार संबंधी क्या बतलाते हैं? विशेषता। क्योंकि विशेषण का कार्य क्या होता है? विशेषता। कि वे विशेषण शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की गुण दोष रंग रूप दशा अवस्था आकार संबंधी विशेषता बतलाते हैं, विशेषता बतलाते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कि गुणवाचक एक बार वापस देखो परिभाषा, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम या व्यक्ति व वस्तु की गुण दोष रंग रूप दशा अवस्था आकार संबंधी क्या बतलाएं? विशेषता। वे कौन से विशेषण कहलाएंगे? अपने गुणवाचक विशेषण। जैसे अभी उदाहरण पहले दिया, नील गाय। तो गाय शब्द क्या अपना संज्ञा है, गाय कैसी है? नीली। रंग के आधार पर क्या बता रहा है? विशेषता। तो इसका कौन सा हो गया अपना गुणवाचक विशेषण? अगला है वीर बालक। बालक शब्द संज्ञा है, बालक के गुणों को प्रकट कर रहा है कि बालक कैसा है? वीर। वीर होना बालक का क्या है? गुण। तो गुणों को प्रकट कर रहा है, तो भी कौन सा होगा? गुणवाचक। गरीब किसान, गरीब किसान। अब किसान शब्द यहाँ क्या है? अपना संज्ञा है। किसान कैसा है? गरीब। किसान की किसके बारे में बता रहा है? दशा के बारे में। तो गरीब क्या होगा? अपना एक विशेषण। विशेषण दशा के बारे में बता रहा है। दशा किसमें है? अपने गुणवाचक विशेषण में। अब इसका विशेष है कि बहुवाचक संज्ञा शब्दों के भाववाचक संज्ञा शब्दों के अंत से प्रत्यय को हटाने पर गुणवाचक विशेषण बनता है। कि अधिकांशतः, सभी में तो होगा नहीं, अधिकांशतः बहुवाचक संज्ञा शब्दों के अंत से प्रत्यय को हटाने पर जो विशेषण बनता है वो हो गया अपना कौन सा? गुणवाचक। जैसे भाववाचक संज्ञा शब्द है अपना वीरता। ता प्रत्यय को हटाओ क्या बचेगा? वीर। कायरता, ता प्रत्यय को हटाएंगे कायर। गरीबी, गरीबी में से ई प्रत्यय को हटाएंगे, गरीब बच गया। गरीब क्या है? अपना गुणवाचक विशेषण। आगे है अपना नंबर 2, नंबर 2 है अपना विशेषण संख्यावाचक विशेषण। ये नंबर 2 विशेषण कौन सा? अपना संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण तो पहले इसकी परिभाषा हो गई, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की गिनने योग्य। मुख्य शर्त क्या है इसकी? गिनने योग्य। गिनने योग्य, निश्चित व अनिश्चित, निश्चित व अनिश्चित संख्या संबंधी, और होनी भी कैसी है? संख्या संबंधी
विशेषता बतलाते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कि संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा क्या है कि वे विशेषण शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की गिनने योग्य, निश्चित व अनिश्चित। तो मुख्य रूप से शर्त क्या है कि संख्या तो होगी, चाहे वो निश्चित हो या अनिश्चित, लेकिन संख्यावाचक में शर्त क्या है, कैसी होनी चाहिए, गिनने योग्य। अर्थात हम उनको क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। वही किसके अंतर्गत आएंगे, संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। जैसे दो छात्र, तो दो क्या है, अपनी संख्या है, निश्चित है। छात्र शब्द क्या है, संज्ञा। छात्र शब्द क्या है, संज्ञा। तो इनको हम गिन सकते हैं, दो छात्र निश्चित है क्योंकि गिनने योग्य होनी चाहिए, तो वो कहाँ गया, संख्या वाचक में। अगला उदाहरण है 2 दर्जन केले। 2 दर्जन केले। अब केले शब्द यहाँ क्या है, अपना संज्ञा शब्द। अपने को पता है 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12। तो 2 दर्जन में कितने हो गए, 24। तो केलों की संख्या कितनी है, 24। तो गिनने योग्य है क्योंकि दर्जन में हम क्या करेंगे, तौल के नहीं लेंगे, कैसे लेंगे, गिन के, और गिन के लेंगे। गिनने योग्य आ रहा है कौन सा होगा, अपना संख्यावाचक विशेषण। जैसे सभी छात्र, कि सभी छात्र, छात्र शब्द संज्ञा है। अब सभी अनिश्चय वाचक सर्वनाम है, अनिश्चित संख्यावाचक है, कि सभी है अपना अनिश्चित संख्यावाचक है। अब संख्यावाचक कैसे अनिश्चित है, पहली बात। अब संख्यावाचक छात्र हैं, छात्रों को गिनेंगे, मापेंगे, तौलेंगे, मापेंगे, तौलेंगे, चलेंगे परिमाण में, और गिनेंगे तो वो कहा जाएगा, अपना संख्यावाचक में। अगला है पहला, दूसरा कुछ, कि कुछ बालक। तो बालक कुछ, बालक शब्द संज्ञा है, कुछ है, अनिश्चित है, निश्चित नहीं बचा, लेकिन कुछ बालक। बालकों को हम क्या करेंगे, गिन के बताएंगे कितने, और जहां गिनेंगे वहां कौन सा हो गया, अपना संख्यावाचक। अगला है अपना नंबर 3 पर परिमाणवाचक। नंबर तीसरा कौन सा, अपना परिमाण वाचक विशेषण। परिमाण का शाब्दिक अर्थ होता है मात्रा या मापतौल, और मात्रा को भी छोड़े क्या हो जाएगा, केवल क्या रखें, मापतौल। परिमाण का अर्थ क्या करेंगे, मापतौल। इसकी परिभाषा हो गई, वे विशेषण शब्द जो, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की निश्चित व अनिश्चित, निश्चित व अनिश्चित मापतौल संबंधी विशेषता बतलाते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखो, परिमाणवाचक, परिमाण का अर्थ हो गया मापतौल। इसके भी दो भेद हैं, निश्चित व अनिश्चित। इसमें भी संख्या आती है। अब संख्याएं दोनों में आ रही है, संख्यावाचक में भी आ रही है और परिमाणवाचक में भी।
अब इनकी मुख्य पहचान एक ही है, जिनको गिना जाए वो तो संख्यावाचक, और जिनको मापा तोला जाए चाहे वो निश्चित है या अनिश्चित, वो आ जाएगा अपना किसमें, परिमाणवाचक में। तो परिमाणवाचक की परिभाषा है वे विशेषण शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की निश्चित व अनिश्चित मापतोल संबंधी क्या बतलाएं, विशेषता, वो कहलाएंगे अपने परिमाणवाचक विशेषण। अब जैसे ये तो इसके बतलाएंगे कितने, इसके दो, एक है निश्चित और एक है कौन सा, अनिश्चित। लेकिन मैं एक साथ ले रहा हूं दोनों उदाहरण। जैसे कुछ दूरी, अब दूरी शब्द क्या है अपना, यहाँ संज्ञा है। अब संज्ञा की विशेषता बता रहा है दूरी कैसी है, कुछ। अब कुछ है, अनिश्चित है। अब अनिश्चित में कुछ दोनों में आ रहा है, संख्यावाचक और परिमाणवाचक में भी। अब संख्यावाचक और परिमाण में, लेकिन दूरी को गिनेंगे या मापेंगे, माप के बताएंगे दूरी कितनी है, तो कुछ है। अब कुछ अनिश्चित है, अब दूरी को गिन सकते नहीं, मापेंगे, मापा या तोला जाए वो कहाँ आएगा, अपना परिमाणवाचक में। अगला है इसका अपना अगला उदाहरण है, जैसे 4 किलो केले। अब यहाँ केले शब्द अपना क्या है, संज्ञा शब्द। केले शब्द क्या है ना, संज्ञा शब्द। अब केले कितने हैं, 4 किलो। 4 क्या आ रहा है, निश्चित है। अब निश्चित अपने संख्यावाचक में भी है, परिमाणवाचक में भी। अब 4 किलो, अब किलो में किलो को हम गिनेंगे या तोलेंगे, और जिनको तोला जाए उनके उदाहरण सभी के कहते हैं अपने परिमाणवाचक में। अगला छात्र है थोड़ा दूध। अब दूध शब्द क्या है अपना, संज्ञा है। दूध शब्द क्या है अपना, संज्ञा। दूध कैसा, कितना है, थोड़ा। निश्चित है, अनिश्चित है, थोड़ा अभी मालूम नहीं कितना है। अब दूध को हम थोड़ा दूध, अब दूध शब्द आ रहा है, दूध को हम गिन के बताएंगे थोड़े में, या माप के बताएंगे दूध कितना है, माप के बतलाएंगे। और जो हम मापा या तोला जाए वो है होगा अपना परिमाणवाचक विशेषण में। अब अपना एक बार दोनों में अंतर, संख्यावाचक और परिमाणवाचक में अंतर की संख्या वाचक व परिमाण वाचक विशेषण में अंतर, कि दोनों में अंतर क्या है। अब यहां एक साइड में लिखा हुआ है संख्यावाचक और दूसरी साइड में कर रहे हैं कौन सा, अपन परिमाणवाचक। कि कौन से कर ले, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। अब संख्यावाचक की मुख्य शर्त क्या है, भेद तो वही दोनों में दो है, निश्चित और अनिश्चित। कि भेद इसके हैं दो, एक निश्चित है, दूसरा कौन सा है, अनिश्चित। इसके भी भेद कितने हैं, दो, एक निश्चित और दूसरा है अनिश्चित। अब इन दोनों की अपनी अपनी शर्त है दोनों में, और दोनों निश्चित अनिश्चित दो भेद है, और दोनों में ही कॉमन क्या है, दोनों में ही संख्या एक, चाहे वो निश्चित हो चाहे वो कैसी हो, अनिश्चित हो। लेकिन इसकी मुख्य शर्त क्या है कि ये कैसा होना चाहिए, गिनने योग्य। कि जिनको गिनने योग्य अर्थात गणना करने योग्य, अर्थात जिनको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। इसकी शर्त है कैसा होना चाहिए, माप तौल संबंधी। इसमें कौन सा कैसा होना चाहिए, माप तौल, जिनको या तो माप सकते हैं या जिनको तौले वो तो किसमें आएंगे, अपने परिमाणवाचक में। और जिनको हम गिन सके चाहे वो निश्चित हो या अनिश्चित, वो आएंगे अपने किसमें, संख्यावाचक में। जैसे अभी उदाहरण लिए हमने
कि 2 दर्जन केले और 2 किलो केले। अब दोनों उदाहरणों को ध्यान से देखना। 2 दर्जन अपने को केले शब्द संज्ञा है दोनों में ही। अब 2 दर्जन और 2 किलो दोनों में ही क्या आ रही है, अपनी संख्याएं आ रही है, संख्या आ रही है। अब जब संख्याएं आए, अब दोनों में 2 आ रहा है, तो ये तो निश्चित पता पड़ेगा तुमको कैसा है, निश्चित है। अब ये देखना है आपको संख्यावाचक है या परिमाणवाचक। तो दर्जन, अब दर्जन में हमको पता है 1 दर्जन में कितने होते हैं 12, 2 में कितने हो गए 24। तो किलो दर्जन में हम क्या करेंगे, गिन के लेंगे, जबकि 2 किलो में क्या करके लेंगे, हम तौल के। तो जिनको गिना जाए वो संख्यावाचक और जिनको तौला जाए वो परिमाणवाचक। अब जैसे शब्द आ गया अपना प्रत्येक, ये संख्यावाचक है, एक भेद है भिन्नतावाचक विशेषण। अब प्रत्येक आता है किसके लिए, एक के लिए, और एक आ रहा है किसके बारे में, निश्चित। और निश्चित किसमें होना चाहिए, संख्यावाचक में, क्योंकि प्रत्येक शब्द आता है या तो व्यक्ति के लिए, अधिकतर व्यक्तियों के लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए आएगा, और जब व्यक्तिवाचक संख्यावाचक होगी इसका प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए किया जाएगा, और व्यक्ति के लिए एक के बारे में आ रहा है निश्चित, क्योंकि प्रत्येक एक अर्थ आ रहा है, एक है, निश्चित है, और ये कहा जाएगा संख्यावाचक में। अगला विशेषण है अपना कौन सा, संकेतवाचक या सार्वनामिक। अगला है कौन सा अपना, संकेतवाचक या इसका दूसरा नाम है सार्वनामिक विशेषण। संकेतवाचक का दूसरा नाम क्या है, सार्वनामिक विशेषण। अब इसकी परिभाषा है वे सर्वनाम शब्द। अब प्रश्न आ रहा होगा कि उनमें चल रहा वे विशेषण शब्द, लेकिन इसमें कौन सा आया है, वे सर्वनाम, क्योंकि संकेतवाचक में जो विशेषण शब्द होते हैं वो सभी कौन से होते हैं, अपने सर्वनाम शब्द। तो वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के आगे जुड़कर, वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के आगे जुड़कर उसकी ओर ही संकेत करते हैं, उन्हें संकेतवाचक या दूसरा नाम क्या है इसका, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, वे सर्वनाम। अब सर्वनाम क्यों है, क्योंकि इस विशेषण में जो भी शब्द होते हैं अपने विशेषण वाले वो सभी अपने क्या होते हैं, सर्वनाम। तो वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के कहां जुड़ेंगे, आगे, जो भी संज्ञा शब्द है उसके आगे जुड़कर उसकी ओर ही क्या करेंगे, संकेत आगे जुड़ेंगे, और उस संज्ञा शब्द की ओर क्या करेंगे, संकेत। उन्हें कौन सा कहते हैं, संकेतवाचक। जैसे इस पुस्तक को पढ़ो, इस पुस्तक को पढ़ो। अब यहां देखो पुस्तक शब्द क्या है, अपना संज्ञा, संज्ञा के आगे जुड़ा है कौन सा शब्द, इस, एक ऐसा शब्द है सर्वनाम शब्द, सर्वनाम है, संज्ञा के आगे जुड़ा है और इस पुस्तक की ओर क्या कर रहा है, संकेत। जैसे वह बालक, वह बालक, बालक शब्द यहाँ क्या है, अपना संज्ञा, बालक के आगे शब्द कौन सा है, अपना वह क्या है, एक सर्वनाम शब्द, उस बालक की ओर क्या कर रहा है, संकेत। तो यह, वह, ये, वे, ये सभी किसके उदाहरण हैं, संकेतवाचक के। लेकिन शब्द क्या है, यह, वह, इस, उस, ये, वे के तुरंत बाद कैसा शब्द होना चाहिए, संज्ञा शब्द। तो वह कौन सा होगा, अपना संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण।
अब अपना एक और आता है, कभी कभी पूछते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण, लेकिन वह किसका भेद है? गुणवाचक का। होते तो चार ही है, क्योंकि व्यक्तिवाचक है। व्यक्तिवाचक विशेषण ये किसका भेद है? गुणवाचक का। गुणवाचक का क्या है? भेद है इसमें। अब व्यक्तिवाचक विशेषण होता भी क्या है कि वे विशेषण शब्द जो होंगे तो संज्ञा शब्द ही, व्यक्तिवाचक संज्ञा के, वे विशेषण शब्द जो, वे विशेषण शब्द जो, कि वे विशेषण शब्द जो स्थान या भाषा संबंधी, स्थान या भाषा संबंधी, स्थान या भाषा संबंधी विशेषता बतलाते हैं। उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। कि व्यक्तिवाचक विशेषण किसे कहते हैं? वे विशेषण शब्द जो स्थान व भाषा संबंधी क्या बतलाए? विशेषता, उन्हें क्या कहते हैं? हम व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे बीकानेरी गुजिया, बीकानेरी गुजिया। अब गुजिया कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर। अब बीकानेर क्या है? एक स्थान शब्द, तो उसकी बीकानेरी। जैसे पंजाबी, पंजाब की एक भाषा है, पंजाब क्या है? एक स्थान है, एक राज्य है, उसकी भाषा कौन सी है? पंजाबी। अजमेरी, तो अजमेर क्या है? स्थान है, उसके जैसे अजमेरी गाय, तो अजमेरी एक गाय शब्द की विशेषता है कि गाय कहां की है? अजमेर की। तो स्थान संबंधी क्या बता रहा है? विशेषता। गुजराती, राज्य की भाषा संबंधी क्या बता रहा है? विशेषता। तो कौन सा हो गया अपना? गुणवाचक विशेषण। अब आगे है अपना एक पॉइंट और इसी में, एक शब्द आता है अपना प्रविशेषण। प्रविशेषण कौन सा आ रहा है? प्रविशेषण। अब प्रविशेषण किसे कहते हैं? कि वे विशेषण शब्द जो, वे विशेषण शब्द जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं, या कह सकते हैं इसको वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। संक्षेप में ध्यान से कि प्रविशेषण किसे कहते हैं? वे शब्द जो विशेषण की भी क्या बतलाए? विशेषता। विशेषण की क्या बतलाए? विशेषता। उन्हें क्या कहते हैं? हम प्रविशेषण। कि जैसे राधा अत्यधिक सुंदर है। अब देखो यार, राधा संज्ञा शब्द है, राधा कैसी है? सुंदर। सुंदरता गुणों के बारे में बता रहा है, तो ये गुणों के बारे में बता, ये क्या होगा? विशेषण। कि सुंदर तो है, लेकिन सुंदर कैसी है? अत्यधिक। जो विशेषण की भी क्या होता है? विशेषता। उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण। क्या कहते हैं? प्रविशेषण। तो ध्यान रखना कि गुणवाचक में आता अपना कि संज्ञा व सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, दशा, अवस्था, आकार संबंधी विशेषता होता है वो गुणवाचक। संख्यावाचक में भेद है उसके दो, निश्चित व अनिश्चित।
लेकिन गिनने योग्य होगा वो होगा संख्यावाचक में, और मापतोल वाला होगा वो होगा अपना परिमाणवाचक में। अगला आ रहा है संकेतवाचक। होंगे सर्वनाम शब्द लेकिन संज्ञा के आगे जुड़कर उस संज्ञा शब्द की ओर ही क्या करेंगे, संकेत हो गए अपने कौन से संकेतवाचक या सार्वनामिक। आता है भिन्नतावाचक, वो एक संख्यावाचक का भेद होता है, उसमें किसी एक के बारे में बतलाएं और किसी एक के बारे में बतलाएं। निश्चित और निश्चित तो कहा जाएगा निश्चित संख्यावाचक में। व्यक्तिवाचक आता है कि व्यक्तिवाचक में क्या होता है कि व्यक्तिवाचक में कि स्थान या भाषा संबंधी विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या होंगे अपने व्यक्तिवाचक में। अगला शब्द आता है अपना प्रविशेषण, जो विशेषण की भी क्या बतलाए विशेषता, वो क्या होते हैं अपने प्रविशेषण। जैसे राधा अत्यधिक सुंदर है, राधा सुंदर है, सुंदर होना उसका क्या है गुण, गुण संबंधी क्या होता है विशेषता। तो ये तो सुंदर तो हो गया विशेषण, सुंदर तो है लेकिन कैसे सुंदर है अत्यधिक, तो विशेषण की भी क्या होता है विशेषता। ये हो गया इसका क्या प्रविशेषण। आज के लिए यही विराम।